आप ईओ मछली शहर को ज्ञापन जो है सौंपा है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। सर्वप्रथम तो आप सबको, मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा न्यूज़ कवरेज करने के लिए आप आए। हम आपके माध्यम से पूरी जनता, मछली शहर की जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो विकास का अवरुद्ध है उसके कारण क्या है। विकास का अवरुद्ध सभासद के वास्ते नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नगर पंचायत संजय कुमार जायसवाल जी जो बसपा से चेयरमैन है उनके द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा है। आपके संज्ञान में हम डालना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर आपूर्ति किए हैं ठेकेदार द्वारा, उनसे 50% कमीशन मांगा जा रहा है उनके भुगतान के नाम पर। दूसरा एक सबसे बड़ा हमारा यह है आरोप और है कि 1% उन्होंने दाखिला पे लगा दिया है कि किसी का नामांतरण आदेश होगा उस पर हम 1% जब ले रहे हैं। इनसे भी पूछ लीजिए आप कि कितना मांगा गया इनसे। सर बताइए कि आपसे जो है 50% जो है क्यों मांगा गया रहा है? 50% इसलिए मांगा जा रहा है कि 50% देने पे ही चेक साइन करके दिया जाएगा, अन्यथा उस पैसे को भूल जाइए, वो आपका डूबा हुआ पैसा है, हम नहीं देंगे। 5 साल इंतजार करिए, 5 साल बाद जब मैं चला जाऊंगा तब आप हम जाके अपने आपका पेमेंट होगा, तब आपका पेमेंट होगा, अदर नहीं तो आपका पेमेंट नहीं होगा। आपने नगर पंचायत में कौन सा काम किया है? हमने बैनर पोस्टर ये छापे हैं, हम फ्लैक्स से हैं। तो ये क्या आपका पेमेंट कितने दिनों से बाकी है? मेरा पेमेंट पिछले 8 महीने से बाकी है। 8 महीने से बाकी है। तो जब पेमेंट मांगने आते हैं तो क्या कहते हैं संजय जायसवाल नगर पंचायत मछली शहर अध्यक्ष जो है? जब पेमेंट मांगने आते हैं तो बोलेंगे 50% देंगे तो फिर साइन करेंगे। 50% किस बात का? आपने मुझसे सवाल किया 50% किस बात का हम आपको दें? वो बोले कि ये आपका डूबा धन है, ये आपका डूब जाएगा, अगर आप देंगे तो आपको मिलेगा, अन्यथा पैसा नहीं मिलेगा। क्या सरकारी कोई काम करे और कहने मतलब उसका जो है कोई अध्यक्ष अगर जो है चेंज हो जाए तो डूबा हुआ पैसा हो जाता है? ये सवाल आपने उनसे नहीं किया कि क्या ये डूबा हुआ पैसा है? मैंने उनसे ये सवाल भी किया और उनको बताया भी कि 80,000 रुपये का काम आपके अंडर में भी हुआ है। तो उन्होंने कहा इस वजह से आप 50% ना दे के 40% दे दीजिएगा, लेकिन हम इससे कम में आपका साइन नहीं कर पाएंगे। तुरंत आप लेके आएंगे तो अभी देंगे, अगर आप कल आएंगे तो हम पेमेंट भी नहीं देंगे। आप चाहे जिस सभासद को लेके आइए, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। सीधा डायरेक्ट चैलेंज ऐसे दिया जा रहा है? ऐसे बोले। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम अजय यादव है। कहाँ पे है आपका जो है फ्लैक्स का? फ्लैक्स हमारा बस स्टैंड के सामने है। अच्छा, मछली शहर बस स्टैंड के सामने है। मछली शहर बस स्टैंड के सामने। तो आपसे ऐसे इस तरीके की धमकी दी गई है? दी गई। ठीक है, अभी जो है एक दूसरे जो है ठेकेदार से बात करते हैं। सर यह बताइए कि आपका नाम क्या है और आपको कैसे 50% की जो है सुना हूँ कि आपको जो है बोला जा रहा है कि 50% आप देंगे तो आपका पिछला पेमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए, हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिक का सामान गया था जी, ठीक है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक का सामान आपूर्ति हुए करीब 6 से 7 महीने हो गया, और 7 महीने से मैं लगातार 5 महीने 6 महीने से ऑफिस में आ रहा हूँ कि सर हमारा पेमेंट कर दीजिए, हमारा पेमेंट कर दीजिए। तो अभी पिछले महीने मैंने एक एप्लीकेशन दिया ईओ साहब को कि सर मेरा भुगतान क्यों नहीं हो रहा, मेरा भुगतान कर दिया जाए। तो ईओ साहब ने उसके बाद चेक बना के अध्यक्ष जी के यहाँ गया। हमको जानकारी तभी जब अध्यक्ष जी ने फ़ोन करके हमको बुलाया कि आप आइए अपना पेमेंट ले जाइए। तो मैं उनके आवास में करीब 3 दिन पहले 6-7 बजे शाम को हमको बुलाए और उन्होंने ये कहा कि आपका 50,000 रुपया है, ये डूबा हुआ पैसा है, लेकिन इस पैसे को हम तभी देंगे जब आप 50% हमको कमीशन देंगे। हमने कहा इतनी कमाई किसी सामान में होती नहीं, कोई आपको 50% दे। उन्होंने कहा 15 मिनट के अंदर अगर 50% पैसा आप लेके आते हैं तो पैसा आपका मिलेगा, अन्यथा आप भूल जाइए, किसी की औकात नहीं मुझसे पैसा ले ले, 5 साल आप भूल जाइए। ये सीधे शब्द मेरे मुंह पे कहा उन्होंने। मैं वहाँ से उठा और चला आया। फिर मैं ईओ साहब के पास आया, उन्होंने कहा हम कर क्या सकते हैं, अब अध्यक्ष हैं भाई, आप लोग देखिए क्या करना है। तो क्या अध्यक्ष है तो क्या ये ऐसे ही जो है वो किसी को चैलेंज करेंगे और 50% नहीं देंगे 15 मिनट के अंदर? अगर आप जो है 50% कमीशन लेकर नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम झगड़ा करने जाएं उनसे? अगर वो माफिया गुंडागिरी करें, अगर बुला के ठेकेदार को अपने आवास पे बुलाएं। आवास में क्यों बुलाते हैं? उनको ऑफिस में बुलाना चाहिए। अगर पेमेंट करना है कोई भी बात होगा तो आप जो है ऑफिस से बुला सकते हैं ना। 2 बार आवास पे बुलाए, उनके यहाँ कैमरा लगा है, आप लोग निकलवा के देख सकते हैं। शाम को 7 बजे 8 बजे आवास पे ही बुलवाया था उन्होंने। और इतना ही नहीं है, आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं जनता को कि वो नगर पंचायत के द्वारा जो नक्शे जाते हैं उसको भी वहीं पे बुलाते हैं कि आप आइए नक्शा ले जाइए, और बहुत से नक्शे ऐसे हैं जिस पर वो साइन ही नहीं करें, उस पर भी उनको पैसा चाहिए। आश्चर्य होता है हमको, हमारे यहाँ की जनता पर भी आश्चर्य होता है कि ऐसे घुसखोर व्यक्ति को आप चेयरमैन चुन ले रहे हैं। दुर्भाग्य है हमारा। इसके पूर्व में भी एक चेयरमैन रहा जो सपा से रहा, कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वो सत्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला और नगर में एक विकास की नींव रखा। लेकिन ये माननीय बसपा से जीत कर आए संजय जायसवाल जी, पता नहीं इनको कितनी हवस हो गई है, प्रत्येक व्यक्ति का उत्पीड़न कर रहे हैं। और इस पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर संजय जायसवाल जी अपने रवैया में सुधार नहीं लाते हैं, आज हमने ज्ञापन दिया है
शीघ्र ही यह विरोध प्रदर्शन एक विकराल रूप लेगा। हम रोड प्रदर्शन करेंगे, इनका पुतला दहन करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे, अमरण अनशन करना पड़ेगा, हम बैठेंगे, लेकिन इनको उनकी औकात बता देंगे कि नगर पंचायत कैसे चलाया जाता है। ईमानदारी से अगर नगर पंचायत ये चलाना चाहेंगे तो चलेगा, अगर ये बेईमानी और भ्रष्टाचार से नगर पंचायत चलाना चाहेंगे तो कदापि नगर पंचायत मछलीशहर नहीं चलेगी। तो आज आपने जो है ईओ मछलीशहर को जो ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा कि मैं अपना आपका ये पत्र उन तक पहुंचा दूंगा, चूंकि मैं भी कहीं ना कहीं से बंधा हुआ हूं, आपकी बात शासन तक पहुंचाऊंगा। उनकी तरफ से कोई कमियां हमारे हिसाब से नहीं है। उनके तरफ से सिग्नेचर करके पूरा पेपर डॉक्यूमेंट्स उनके यहाँ भेज दिए गए हैं। अब उनकी लायबिलिटी बनती थी कि पैसा इन लोगों का दे दिया जाए। टैक्स अधिरोपित हुए संबंध में मैंने बात की तो उन्होंने कहा जो संजय जायसवाल जी का आदेश था उसको मैंने फॉलो किया, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। अच्छा, ये जो है आप ज्ञापन दिए उसमें कुछ समय सीमा तय है कि अगर इतने समय सीमा के अंदर ये काम नहीं हुआ? 2 दिन का समय। 2 दिन का? हाँ, 2 दिन का। 2 दिन के बाद आप क्या करेंगे? 2 दिन के बाद हमारी सारी रणनीति बनेगी, ऊपर तक हमारी बातें जाएंगी, शासन प्रशासन तक जाएगी। उनके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाली सरकार है। इस तरीके से हिटलरशाही उनकी नहीं चलने पाएगी यहाँ पर। ये पूरा हिटलरशाही कर रहे हैं, एकदम हिटलरशाही। तो 2 दिन के बाद आप लोग जो है ये विशाल विरोध प्रदर्शन होगा उनका। वो विरोध प्रदर्शन हमारे ख्याल से मछलीशहर का ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन होगा जो आज तक किसी चेयरमैन के खिलाफ नहीं हुआ है। देख लीजिए जो है जन 24 न्यूज़ टाइम पर